बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 हमले के गुनहगार हाफिज सईद का रिश्तेदार था। जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में इसकी मौत हुई है। ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की, जिसकी पाकिस्तान में मौत हुई। आप वहां पर बैठ के आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये आप इस्लाम कहते हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, और जब मैंने कुकरनाग का इनकाउंटर देखा, मैंने 5 दिन वो इनकाउंटर लगातार कवर किया। मैं वहां पर गई। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा गया। ये मक्की एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान में रहते हुए इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल टेररिस्ट। साथ में इसके ऊपर $2 मिलियन यानी कि $20 लाख का इनाम भी था। ये हाफिज सईद जो कि जमात उद दावा का चीफ है, उसका साला भी था, उसका कजन भाई भी था, और साथ में क्या बोलते हैं उसके डेप्यूटी चीफ भी था जमात उद दावा का। एक लंबे अरसे से डायबिटीज से लड़ रहा था और इसकी मौत लाहौर के एक अस्पताल में हुई। मक्की से एक लंबे अरसे उसकी एज काफी हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि पीएचडी मक्का से करके आया था और हाफिज सईद के साथ एक लंबा टेरर नेटवर्क चलाता था। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। यो बेबी, सरतन से जुदा। यही रैप म्यूजिक हो गया ये लश्कर तैयबा के ख्वाजा शाहिद के साथ। उसको अज्ञातों ने निपटा दिया। ये अज्ञात कौन है ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं। तो अब्दुल रहमान मक्की भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में शामिल थे। इनकी मौत हो गई है। मुंबई हमले के साजिशकर्ता इनको बताया जाता है। मुंबई में आपका जो हमला हुआ था उसके ये साजिशकर्ता थे। ठीक है, आगे आ जाए। और मैं तो आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आप उसको बशक देंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आपकी फोर्सेस से छोड़ेंगी? डेफिनेटली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब या हमारे कश्मीर में जब कोई भी आतंकवादी उठेगा तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आप यासिन मलिक का एक इंटरव्यू सुनिएगा या आप बिट्टा कराटे का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जो कि कश्मीर में काफी फेमस है। और कश्मीर में मुझे लगता है जिहाद फैलाने वाले वही लोग थे। उन्होंने बहुत जिहाद फैलाया, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। हम इंसान है और हमारे लिए सब मैटर करता है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम सबका वेलकम करते हैं। मेरे गांव में रिसेंटली मंदिर बना, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तब वहां पर मेरे ही भाई थे, वहां पर यानी कि मेरे ही करना के लोग थे वहां पर, जिन्होंने वहां पर टूरिस्ट का वेलकम किया। वहां पर नाचा गाया, मंदिर के अंदर गए, पूजा की। मैं खुद जाती हूँ पूजा करने, मैं खुद जो है अपने हिंदू भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो इसमें क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंसान हैं और इंसानियत के नाते चल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। आज कश्मीर में सब कुछ है और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आईएसआईएस हो। जो भी कश्मीर में कदम रखेगा उसको मार दिया जाएगा। बात खत्म। पीएचडी था, आपने खुद बताया। ही वॉज कॉल्ड मक्की बिकॉज वो सो कॉल्ड मक्का में जाके पीएचडी लेके आया। और अगर वो बंदा पीएचडी है, और हमसे तो मतलब हमारे तो नहीं, मगर आप लोग से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा था ना पीएचडी करने की वजह से। उसके बाद ये एक्टिविटी हुआ था, क्यों? मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे इतना क्रोध आ रहा था। वो आर्टिकल था द प्रिंट में, लिखा था किसी वीर सांघवी जी ने। अरे किसकी वीर सांघवी भाई? वीर सांघवी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। उनकी जो आर्गुमेंट थे उससे देखे मुझे लगा नहीं कि वो कोई जर्नलिस्टिक या किसी पढ़े लिखे मानसिकता का परिचय दे रहे थे। भारत की उनके आर्टिकल का लपोलबाब ये था कि हिंदू फोबिया एक मेक बिलीव कंसेप्ट है। हिंदू फोबिया करके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसका बेसिस क्या था कि कतर में जितने भी या यूएई में जितने हिंदू रहते हैं वो सारे खुशी से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि अगर हिंदू फोबिया नहीं था तो ये सारे के सारे अटैक क्यों हुए? और अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो वहां पे लोग इतने साल से अरबी कंट्रियों में काम करते हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दे देते हैं? अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो सऊदी अरेबिया में मूर्ति पूजा क्यों नहीं अलाउ करते हैं? सिर्फ यूएई में ही तो मंदिर बना के दिया ना, अबू धाबी में। बाकी जगह मंदिर क्यों नहीं बना के दे रहे हैं? अगर हिंदू फोबिया नहीं है, हिंदू फोबिया से क्या मतलब है? हमारे आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी होगी। हिंदू फोबिया का मतलब है कि हमारी मान्यताओं से विरोध। हिंदू फोबिया से मतलब है जो मूर्ति पूजा का, विग्रह पूजा का विरोध करे, वो है हिंदू फोबिया। नहीं, वो कोई वहां का जो मुसलमान है या जो इसको मानने वाला है, वो कोई अभिषेक मिश्रा को पर्सनली थोड़े। कौन है आखिर अब्दुल रहमान मक्की जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? देखिए, अब्दुल रहमान मक्की को हाफिज अब्दुल रहमान मक्की के नाम से जाना जाता है और उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुआ था। अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मोस्ट जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से ही आते हैं।
ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है, पाकिस्तान इनको संरक्षण देता है। फिर भी पाकिस्तान जब मुद्दा डिस्कस किया जाता है, चाहे वो यूएन में डिस्कस किया जाए आतंकवाद को लेकर के, चाहे ऐसे मुद्दा डिस्कस किया जाए, तो वहां पर वो अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। जबकि अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं और हमें ये भी पता चला ये कहां से है, पाकिस्तान से है। सो एक जो पाकिस्तान और आतंकवाद है, इसका जो संबंध है इतना घनिष्ठ है कि चाह करके भी आप इसे समाप्त नहीं कर सकते हो। बाकी यदि आप लोगों का कोई इसमें डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हो या आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। यदि पाकिस्तान से मुझे कोई व्यक्ति देख रहा हो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर एक इंसान खराब है या फिर हर एक इंसान बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का मेरा भी एक फ्रेंड है जनरली, और वो बहुत अच्छे इंसान है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनका ये कहना है कि भैया हमारे यहाँ पर चीजें इस तरीके से ड्राइवन करी जाती हैं और हमारे यहाँ की इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि यहाँ की आम जनता भी परेशान है। आगे आ जाते हैं। मक्की लंबे समय से हाफिज सईद के बहुत करीबी रहे हैं। उसने लश्कर और जमात उद दावा में कई अहम पद भी संभाले हैं। मक्की पॉलिटिकल चीफ और लश्कर के लिए फंड जुटाने जैसे काम भी संभालते थे। ठीक है, अब ये क्या करते थे, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए फंड देते थे, पैसा देते थे। अब सोचो वहां की राजनीति में पैसा कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स राजनीति इनको क्या करेगी, संरक्षित करेगी। जहां पर कुछ काम करवाना होगा तो वहां पे वो काम भी करवाएगी अपने। आगे आते हैं, वो लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा के भी मेंबर थे। मक्की को 2000 में लाल किले और 2008 में मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमले के लिए भारतीय एजेंसियों ने उसे आरोपी माना था। ठीक है, अमेरिकी वित्त विभाग ने 2010 में उसे ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर दिया था और ये ग्लोबल आतंकी घोषित हो गए थे उस दिन से। नमस्कार दोस्तों, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार बताया जाता है। मुंबई के 26/11 हमले का गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मक्की को अमेरिका ने ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया हुआ था। भारत में वो वांटेड था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मक्की को 1267 और अल कायदा प्रतिबंधित समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इसके साथ ही उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी थी, यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था और हथियारों पर भी बैन लगा दिया था। अब्दुल रहमान मक्की को 16 जनवरी को ISIL और अल कायदा से जुड़े होने, लश्कर ए तैयबा द्वारा या उसके समर्थन में टेरर फाइनेंसिंग, साजिश रचने, साजिश में हिस्सा लेने, भर्ती करने जैसे कामों में शामिल होने पर लिस्टेड किया गया था। लेकिन जब से ये न्यूज़ सामने आई है कि अब्दुल रहमान मक्की मारा गया है, हालांकि उसकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि इसमें भारत का हाथ है। क्योंकि जब भी एक एक करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो उनके पीछे भारत का ही हाथ है। और ये तो 26/11 जो हमला मुंबई में हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा वांटेड था। तो अगर उसको भारत नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। और हार्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, इसके पीछे रॉ की साजिश है। और रॉ के जो स्लीपर सेल जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं वो रॉ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं गलत बात है। और यही इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ये बात कह रहा है कि आखिरकार रॉ हमारे यहाँ के सफल ऑपरेशन करके चली कैसे जाती है और हमारी SI और जो हमारी आर्मी है उसको पता नहीं चलता। हालांकि हम तो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि ये हमारी नंबर 1 आर्मी है, लेकिन इसका कुछ खास जो रुतबा है वो देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।